जी भाई साहब, जो भ्रूण हत्या को लेकर के खबरें चल रही थी और समाचार मिल रहे थे, हमारे चैनल की तरफ से भी इस विषय पे आपसे बात की गई थी पूर्व में, तो आपने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई जरूर होगी। तो उस पर कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई के दौरान आपको उसमें क्या साक्ष्य मिले और इस तरीके के कृत्य करने वालों को कहाँ तक अपन सज़ा दिला पाने में सक्षम हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को भी साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही इस प्रकरण को सबसे पहले लाइट में या प्रकाश में लाया गया था और हम लोग इसकी प्लानिंग भी कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की कार्यवाही के लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें लीगल मैटर में आती हैं और कोर्ट में जाती हैं, तो अब जो शासन का पक्ष है उसको मजबूती से रखना ज़रूरी होता है। सोनोग्राफी सेंटर जो है ये चौकी ताल एरिया कहलाता है, ये बरगी थाना अंतर्गत आता है। इसकी शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ लिंग परीक्षण किया जा रहा है। सरकार लिंग परीक्षण के लिए बहुत ही सचेत है, क्योंकि जो लिंग अनुपात है हमारे देश का भी, हमारे राज्य का भी और ज़िले का भी, वो काफ़ी अव्यवस्थित और असामान्य होने लगा। तो ये कार्यवाही की गई। हमारी टीम, कलेक्टर साहब के निर्देशन में एक टीम बनाई गई। टीम ने जाकर वहाँ पूरा निरीक्षण किया। बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं है, एफ फॉर्म अच्छी तरह भरे नहीं गए हैं। बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो जबलपुर ज़िले के ना होकर दूसरे ज़िलों से भी आ रहे हैं, काफ़ी दूर से भी आ रहे हैं। ये शिकायतें मिल रही थी कि करीब 200 किलोमीटर से मरीज़ आ रहे हैं। तो ये कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि भाई इतनी दूर से मरीज़ यहीं क्यों आते हैं। वहाँ पर बहुत से कुछ मरीज़ ऐसे मिले जिनके पास डॉक्टर की कोई रेफरल स्लिप नहीं थी, वो सीधे सोनोग्राफी कराने आए थे। उन्होंने बताया कि 6 से 10 हज़ार रुपये तक हमारा चार्ज लगता है इसका सोनोग्राफी का। विशेष कार्य के लिए हम सोनोग्राफी कराने आए हैं, उनके बयान भी नोट किए गए। नायब तहसीलदार साहब की उपस्थिति में उस क्लिनिक को सील कर दिया गया है। और निश्चित रूप से जो लिंग परीक्षण है वो बहुत बड़ा अपराध माना गया है। उसमें सज़ा के साथ साथ पेनाल्टी का भी प्रावधान रहता है। तो इस तरह से ये कार्यवाही कल पूरी की गई कलेक्टर सर के निर्देश पर। और अब आगे जो भी न्यायालयीन प्रकरण बनेगा, जो भी और कार्यवाही करनी हो, उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है और इसको जल्द से जल्द नियमानुसार इसमें कार्यवाही होगी। जो लोग इस कार्य में संलिप्त थे, जो विशेषज्ञ डॉक्टर और उनके सपोर्टिंग स्टाफ के लोग, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है? देखिए, क्या होता है कि कार्यवाही के बाद हमको उस संस्था को एक नोटिस देना होता है और नोटिस में हम जवाब मांगते हैं और जवाब लेकर हम उनके लाइसेंस को निरस्त करते हैं। इसी के साथ ही साथ हमें इसमें सलाह लेनी पड़ती है जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो हमारे वकील साहब होते हैं, सरकारी वकील साहब सिविल कोर्ट के। तो हमने उनके समक्ष प्रकरण को रखना है। तो जैसे भी वो सोमवार को कार्यवाही के लिए अदालत में या पुलिस में अप्रोच करने के लिए कहेंगे, क्योंकि लीगल मैटर है, तो हम उनके निर्देश पर ये कार्यवाही करेंगे। तो अभी तक जो इस अपराध में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई है, मगर हुई नहीं है? जी, निश्चित रूप से जब FIR दर्ज होगी तब पुलिस जांच में लेकर उस पर कार्यवाही करेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया निर्धारित है पूरी। उसी प्रक्रिया के आधार पे काम करना पड़ेगा। मिश्रा जी, क्या लगता है जो साक्ष्य आपको मिले हैं और आपके पास उपलब्ध हैं, कि ये साक्ष्य अदालत की कार्रवाई में कहाँ तक टिक पाएंगे और इस तरीके का अपराध करने वालों को क्या कोई ऐसी सज़ा मिल पाएगी जिससे कि दूसरों के लिए नज़ीर बन सके? देखिए, निश्चित तौर पे ये न्यायालयीन प्रक्रिया होगी, क्योंकि सज़ा का प्रावधान न्यायालय के माध्यम से ही निर्धारित होता है। हम लोग अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे और जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो शासकीय अधिवक्ता हैं, उनकी सलाह से ही पूरा प्रकरण बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और पुलिस कार्यवाही के लिए पूरी तत्परता से काम किया जाएगा। समाज में और भी लोग ऐसा ना करें, इसके लिए अब आगे आप एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते क्या कदम उठाएंगे? देखिए, शासन की तरफ से बहुत सारे काउंसलिंग के कैंपेन भी चलते हैं कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं, उनमें कोई विभेद नहीं होता। पुराने समय सोचते थे लोग कि लड़कियों के विभिन्न तरह के कार्य करने पे बहुत सारी बाधाएं हैं,
केवल लड़के ही काम कर सकते हैं, जैसे नौकरी करना है तो लड़के ही करेंगे, हवाई जहाज़ उड़ाना है, ट्रेन चलाना, ऑटो चलाना, जो भी है। आजकल लड़कियां वो कंप्यूटर चलाना, आजकल लड़कियां सभी काम कर रही हैं। तो इसलिए शासन का ये प्रयास है कि लोगों के समझ में आए कि लड़का और लड़की एक समान है, अपन जैसे उनका पालन पोषण करेंगे वो उस तरह से बड़े होंगे। और इस तरह की प्रक्रिया होने से हमारे यहाँ जो लिंग अनुपात है वो प्रभावित हो रहा है। और ये लिंग अनुपात कभी 1000:930, 1000:935, जो कि सोचिए 1000 लड़कों के बीच में करीब करीब 60 से 70 लड़कियां कम। तो ये देखा जाए कि ये लिंग अनुपात यदि इसी तरह से कहना चाहिए असामान्य होता गया तो आगे समय आने पे लोगों को अपने लड़कों की शादी करने के लिए बहुएं नहीं मिलेंगी, लड़कियां उपलब्ध नहीं होंगी। तो समाज में ये होना चाहिए कि लड़के और लड़की को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। सरकार समान अवसर देने का प्रयास भी कर रही है। तो हम सभी लोगों को मिलकर इस तरह की कार्यवाही पे रोक लगाना चाहिए। और आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको और कोई ऐसे केंद्र पता लगे तो कृपया आप कलेक्टर सर को या CMHO ऑफिस में सूचित करें, जिससे हम उन पर कार्यवाही कर सकें। इसके अलावा भी आपकी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के कुछ औचक निरीक्षण या जांच बाकी सोनोग्राफी सेंटर्स की ऐसा कुछ कार्यक्रम आप बना रहे हैं? जी हाँ, हम लोग अन्य सोनोग्राफी सेंटर्स की भी अब जांच करेंगे और वहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स की जांच करेंगे, क्योंकि कई बार बहुत से रिकॉर्ड्स देखकर भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए कार्यवाही हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर संजय मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा क्षेत्रीय संचालक, जबलपुर।